अभी दिसंबर का 6 तारीख हो गया है और अभी मेरे पुदीना के पौधे इस तरह से नज़र आ रहे हैं। इसके जो पत्ते हैं वो सूखने लगे हैं और कुछ के इस तरह से हल्के भूरे नज़र आ रहे हैं और कुछ ही दिनों में हो सकता है तो ये काले भी पड़ सकते हैं और पुदीना के पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो पुदीना के पत्ते काले पड़ने लगते हैं, सूखने लगते हैं और धीरे-धीरे कर पुदीना का पौधा ख़राब होकर सूख जाता है। पिछले वर्ष भी मैं पुदीना के पौधे को नहीं बचा पाई थी और सारे पौधे सूख गए थे, ख़राब हो गए थे ठंड के कारण। इस कारण मैं अभी दिसंबर के महीने में इसकी कटिंग को लेकर अभी छोटे-छोटे गमलों में लगा दूँगी और इसके पौधों को सुरक्षित रख लूँगी। तो देखिए इसके पौधे को लगाने के लिए इसके जो मोटे कटिंग होते हैं, मैच्योर प्लांट होते हैं, उसकी कटिंग को मैं इस तरह से ले रही हूँ और ढेर सारी कटिंग को अभी मैं ले लूँगी और छोटे-छोटे गमले और छोटे कंटेनर में लगा दूँगी ताकि मैं आने वाले सीज़न में इसके ढेर सारे पौधों को तैयार कर सकूँ। तब मुझे ढेर सारे पत्ते हार्वेस्ट करने के लिए भी मिलने लगेंगे। पिछले वर्ष मेरे पास एक भी पौधे नहीं थे, सारे पौधे सूख गए थे, ख़राब हो गए थे, तब मुझे बाज़ार से इसके पौधे खरीदना पड़ा था। तो देखिए 2 दिन पहले ही मैं कुछ कटिंग को लगा दी हूँ इस छोटे गमले में और अभी कुछ और भी कटिंग को लगाऊंगी। तो छोटे-छोटे गमलों में मैं मिट्टी, बालू और कुछ खाद देकर गमले को तैयार कर ली हूँ और इसके ढेर सारी इस तरह से कटिंग भी ले ली हूँ और इसकी कटिंग को अभी छोटे गमलों में लगा दूँगी। मैं छोटे गमले इसलिए ली हूँ क्योंकि इसे सुरक्षित जगह में रखना भी पड़ेगा क्योंकि ठंड में इसके पौधे को बचाने के लिए मैं जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े गमले, उसके नीचे मैं रखूँगी ताकि इसको रखने में भी सुविधा हो। अगर छोटे गमले रहेंगे तो आसानी से रखा जा सकता है। इसी कारण मैं अभी छोटे गमले में इसके पौधे की कटिंग को लेकर लगा दे रही हूँ और अगर ये कटिंग अच्छी तरह से लग जाएंगे तो जनवरी फरवरी में मैं इसके पौधे को किसी बड़े गमले में या फिर बड़े टब में, जिसके जो चौड़ा मुंह वाले होते हैं, उस तरह के गमले में या फिर ग्रो बैग में लगा दूंगी। तब मेरे पास ढेर सारे पुदीना के पौधे हो जाएंगे और इसके ढेर सारे पत्ते मुझे हार्वेस्ट करने के लिए मिलने लगेंगे। तो पुदीना के पौधे को अगर ठंड से बचाना है तो अभी दिसंबर के महीने में ही इसकी छोटी-छोटी कटिंग को लगाकर कहीं सुरक्षित जगह में रख देना होगा ताकि दिसंबर जनवरी आते आते इसके ढेर सारे कटिंग को हम तैयार कर सकेंगे। अगर इसके पौधे से इसका कटिंग को नहीं लगा कर रखते हैं तो हो सके तो इसके जो मदर प्लांट होते हैं उसके पत्ते सूखने लग सकते हैं क्योंकि जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, जहाँ ओस शीत जहाँ ज़्यादा गिरते हैं वहाँ पर इसके पत्ते सूखने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं और कितना भी इसमें जड़ भी क्यों ना हो, लेकिन धीरे धीरे कर पुदीना के जो मदर प्लांट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसी कारण मैं इसकी छोटी छोटी कटिंग को इस तरह से लेकर छोटे गमलों में लगा ली हूँ ताकि मेरे पास पुदीना के ढेर सारे पौधे की कटिंग बचा हुआ रहे और मैं इसके पौधों को लगा सकूँ।